तो आज हम लोग जो है कोरिन्थियों की किताब को चालू करते हैं। और कोरिन्थियों की किताब में जो है काफी कुछ कलीसिया में कैसी शिक्षा के द्वारा हम चलाए जाएं, डॉक्ट्रिनल स्टडी है। ज्यादा डॉक्ट्रिनल स्टडी है। अलग अलग इश्यूज पहलूज एक्चुअली ये कैसा आ गया। एक तो सबसे पहले ये वचन मतलब ये कोरिन्थियन का जो पूरा चैप्टर ऑल 16 चैप्टर जो पहले के 1 कोरिन्थियन है, वो लगभग 60 AD, मतलब 59 AD, 59 AD मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 59 साल बाद में ये लिखा गया है। ठीक है। और लिखने वाला जो है सब लोग को पता है, वो पौलुस है। और पौलुस कब लिखता है ये? क्योंकि 3 साल तक वो जो है एफिसस में रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रेरितों के कार्य 20:31 और 1 कुरिन्थियन 16:5 से 8 में वो कहता है सब। ठीक है। तो मेन का जो ये है, इसका थीम है, इसका थीम है कि मसीह जीवन और मसीह जीवन में कैसे चले हम लोग। ठीक है। यही मेन उसका थीम है। मतलब मेन इसका थीम इस मेन मतलब इसका आइडिया है, या कि मेन शिक्षा है। मुख्य शिक्षा जो है कि अलग अलग हमारे विश्वास के पहलुओं के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर ये लिखा गया है। और ज्यादातर ये इसके लिए लिखा गया है क्योंकि बहुत से सवाल तुरंत की जो ये है लोग है, वो लोग ने उठाए थे। ठीक है। और वो लोग लेके आए थे, लेटर को लेके आए थे वहां से सवाल लेके आए थे कि पौलुस उसका क्या जवाब देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो और जो जो कलीसियाओं में प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम्स को भी, उन समस्याओं को ये पौलुस जो है वो यहाँ पे हल करता है, यहाँ की उसका जवाब देता है, सॉल्यूशन देता है। और अगर आप देखेंगे तो कोरिन्थियन जो है वो बहुत ही आप बोलेंगे तो कोरिन्थियन कोई एकदम सही लोग आ गए प्रभु में, कुछ भी उनका प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बहुत सी चीजें हैं जो कि कलीसिया की आज की हालत को बताती है। क्योंकि कलीसिया में अपने हमारे हमारे मतलब सिर्फ पावर हाउस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कलीसियाएं हैं उनके काफी समस्याएं कोरिन्थियन से मिलती हुई मिलती जुलती है। तो परमेश्वर ने इसके लिए इसको यहाँ पे रखा है कि हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करे। ठीक है। तो चालू करते हैं। मेनली जो इसमें जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं, जो है इस ये 1 कोरिन्थ में, एक तो है आत्मिक दशा लोगों की, और झूठे जो डॉक्ट्रिन्स हैं, झूठे जो शिक्षाएं हैं उनको एक्सपोज करना, उनको दर्शाना। और एक पवित्र जीवन जीने के लिए, मसीह का पवित्र जीवन जीने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मान्यता या मापदंड है, वो उसने लिखा है। शादियों के बारे में, क्रिश्चियन मैरिजेस के बारे में भी लिखा है। और हमारे मसीह में, मसीह के अंदर कौन सी हमारी आज़ादी है, वो भी लिखा है। मसीह का वर्शिप कैसा है, क्रिश्चियन वर्शिप, क्रिश्चियन स्तुति आराधना कैसे होनी चाहिए, और आत्मिक दानों के बारे में और उनको कैसे चलाना है, और पुनरुत्थान के बारे में। ये कुछ थीम्स पूरे के पूरे कोरिन्थ में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। कोरिन्थ, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 1। एक कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। तो एक तो देखो, एक तो क्या है, पौलुस का हमेशा विनम्र है। किसको लिखता है, एक एक को लिखता है, कितना बार एक एक का नाम लेके लिखता है। और इवन वहां पे सोस्थनस एक भाई है, ये अपोस्टल है, बराबर है। उसके बाद भी एक जो भाई वहां पे है, उसका नाम भी वो लिखता है। हम लोग
हमारे दिमाग में ऐसा है क्या, एक छोटा है ये बड़ा है, बराबर, ये कॉन्ग्रीगेशन का आदमी है, ये पास्टर है। एक्चुअली ऐसा था नहीं। जब शुरुआत से कलीसिया चालू हुई तो ऐसा नहीं था। कलीसिया में सब लोग प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आते थे। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि मैं कोई ऑर्डेन्ड अपोस्टल नहीं हूँ, दीक्षा पाया हुआ कोई अपोस्टल नहीं हूँ, किसी ने मुझे दीक्षा देके मुझे बोला है जाके अभी ये सेवा करो, ऐसा नहीं है। मुझे मसीह यीशु ने भेजा है अपोस्टल का काम करने का, प्रेषित का काम करने के लिए मुझे भेजा है। अभी कितने लोग बोलते हैं कि प्रेषितों का जो सेवा है अभी नहीं है। प्रेषितों का सेवा वो लोग ही कर सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ थे, 12 जन, और वो लोग तो अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेषितों का भी एक गिफ्ट है, एक ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेषित जो है मसीह के द्वारा वो प्रेषित मुकर्रर किया गया है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रेषित मुकर्रर किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री क्या है, हमारी सेवा कौन सी है, हमें पहचानना जरूरी है। आजकल कलीसियाओं में क्या होता है कि सिर्फ सब लोग को पास्टर बोलते हैं। तो कोई भी आएगा, इवेंजलिस्ट भी पास्टर है, तो बाइबल टीचर भी पास्टर है, तो भविष्यवक्ता फिर भी बोलते हैं प्रॉफिट है, ठीक है। सब लोग को पास्टर बोलते हैं। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कलीसिया में। तो मैं नहीं ऐसा बोलता हूँ कि आपको वो हमें कोई टाइटल है, अपोस्टल कोई उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है, अपोस्टल का काम है, ठीक है। तो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पे आगे चल के अपन को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और खास करके जो लोग काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कोरिन्थियंस बहुत ही अच्छा है। इतनी जगह आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्या करें इसमें, कैसे चले, हमें पता नहीं रहता है। तो परमेश्वर जो है ऐसी सब चीजों को सॉल्व करने के लिए ये कोरिन्थियन रखा है, ठीक है। और सोस्थनेस जो है पहले भी मेंशन किया गया है, और सोस्थनेस के बारे में अगर प्रेषितों के कार्य 18-17 में देखेंगे तो वहां पे भी सोस्थनेस लिखा हुआ है, भाई है, ठीक है। तो पौलुस लिख रहा है, और किसको लिख रहा है, हमेशा लेटर्स जो रहते हैं उसमें एक एड्रेस ही रहता है, किसको लिखा गया है और किसने लिखा है, ठीक है। वो दोनों का नाम रहता है ज्यादातर, ठीक है, पाने वाला और लिखने वाला, रिसीवर एंड सेंडर। 2 नंबर देखेंगे। वचन दूसरा, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थी में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। भाई ये जो है कलीसिया, सिर्फ देखो कलीसिया, सिंगल कलीसिया, कलीसियाएं मतलब एक से ज्यादा कलीसिया होंगी तो कलीसियाएं बोलते हैं। तो अगर कोरिंथ में देखेंगे तो 8 टाइम जो है, 8 बार उसने सिंगल लिखा है कलीसिया, ठीक है। और 3 टाइम उसने कलीसियाएं लिखा है, उसका अलग अलग ये है। तो रेफरेंसेस है, जरा पर नहीं जा रहे, बट 11 टाइम टोटल बोला है, और उसमें 8 टाइम जो है सिंगल कलीसिया के बारे में, मतलब एक कलीसिया करके लिखा है, ठीक है। और ये जो कलीसिया है, अगर आप प्रेषितों के कार्य 18:1 निकालेंगे, प्रेषितों के कार्य 18:1 में चलते हैं, जल्दी से निकालेंगे। हाँ, 18:1 में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए। तेरी तो 18 का 1 बात पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया। तो पौलुस के द्वारा ये कलीसिया चालू की गई थी, और लगभग एडी 52, मतलब कि 7 साल पहले ये चालू की गई थी। एडी 59 जो है, मसीह के पुनरुत्थान के 59वें साल में ये कोरिन्थ का लेटर लिखा है, लेकिन 52 में ये चालू हुई थी। और 7 साल के अंदर कलीसिया में बहुत से समस्याएं आ गई थी,
और उस समस्याओं को हल करने के लिए कुछ लोग इसके पास ये सब सवाल लेके गए थे। ठीक है, तो और ये सवालों का जवाब भी देता है। ओके, एंड देन ही ये लिखता है टू दोज हु आर सैंक्टिफाइड इन क्राइस्ट, मतलब जो शुद्ध बनाए गए हैं। ठीक है, शुद्ध बनाए गए हैं, ग्रीक में उसका वर्ड है हेगियाजो। हेगियाजो का मतलब क्या है? हेगियाजो का मतलब है कि जो चीज के लिए वो मुकर्रर किया गया वो ही चीज वो करेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी है, आप गाड़ी को सिर्फ कहीं पे जाने के लिए ही यूज करते हैं, बराबर। और जब तक वो गाड़ी को यूज नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे ही वो खड़ी रहती है। जैसा किचन में कितनी आपके यूटेंसिल्स, बहुत से पात्र हैं, वो पात्र जिस चीज के लिए बनाए गए हैं उसी चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो समर्पित हैं उस चीज को करने के लिए। जैसा मथनी है, ठीक है, आप उससे दाल भी मथते हैं, आप दही भी मथते हैं। मथने के लिए मथनी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से वो मथने के लिए समर्पित है। तो वैसे ही जो है, हम लोग परमेश्वर की तरफ पूरी तरह से समर्पित है। हम लोग दुनिया के लोग नहीं है, दुनिया के साथ हम लोग घूमेंगे नहीं, दुनिया के साथ एक नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने हम लोग को अलग किया है, सैंक्टिफाई किया है। ठीक है, ये जो का मतलब कॉन्जिक्रेट किया है प्रभु ने हम लोग को समर्पित किया है, अपनी तरफ लेके आया है पूरी तरह से। कॉल टू बी सेंट्स, जो संत करके बुलाए गए हैं। ठीक है, अभी संत करके कितने लोग आज सुना रहेगा अपने, सेंट मैरी, सेंट जोसेफ, सेंट पीटर, स्कूल भी है, बहुत सी कलीसियाओं के नाम भी है, सेंट थॉमस। तो वो लोग ही सेंट नहीं है, हम सब लोग भी संत है। जो जो यीशु मसीह में है वो सब संत करके बुलाए गए हैं। संत का मतलब क्या? संत का मतलब क्या? संत का मतलब जो आदमी पूरी तरह से प्रभु को प्रेम करता है और एक अच्छा जीवन जीता है। तो हम सब लोगों को प्रभु ने बुलाया है संत करके रहने के लिए, संत के जैसे रहने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा है विथ ऑल हु इन एवरी प्लेस कॉल ऑन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अवर लॉर्ड। ठीक है, आधा पढ़िए, दो का आधा जो है, आधा वर्ष संत के बाद क्या लिखा है? कौन सा पढ़ना है पास्टर? पूरा पढ़ लो यार, दोनों फिर से पढ़ लो। प्रेरितो या फिर कुरंतियो? कोरिन्थियों में है ना हम लोग, हाँ, नहीं नहीं, अभी वो पढ़ा था। अभी कोरिन्थियों में पढ़ो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। तो में अभी क्या बोलता है कि सब लोग जो यीशु मसीह का नाम हर जगह में लेते हैं, ठीक है, सबके लिए, मतलब ये जो वचन का मतलब है पूरा का पूरा, एक कुरंथी जो है वह सिर्फ उस समय की कुरंथी की कलीसिया के लिए नहीं लिखा गया है, ये सब कलीसियाओं के लिए लिखा गया है। इसके लिए वो बोलता है हर एक जगह पे जहां पे भी यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, ठीक है, इस उन सब के लिए ये वचन है। क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है कलीसिया, परमेश्वर में जो कलीसिया कुरिन्थ में है, और जो जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं हर जगह पे, उन सबको ये वचन दिया गया है। ठीक है, तो कितना बार क्या होता है, हम लोग का प्रॉब्लम है कितना लोगों का, कुछ चर्चित लोग क्या बोलते हैं, हमारे विश्वासी और तुम्हारे विश्वासी, उनके विश्वासी और हमारे विश्वासी। अरे उनके और हमारे कोई नहीं है भाई, सब यीशु मसीह के विश्वासी हैं। किसी भी कलीसिया में मिलते हैं आप, कोई भी लोकल कलीसिया में मिलते हैं, हम सब प्रभु यीशु के विश्वासी है। ठीक है, तो हमारे तुम्हारे वगैरह कुछ नहीं है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि सब कलीसियाओं के लिए, जो भी लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं हर जगह पे। आप सोचो, इसका मतलब जो
भले स्ट्रक्चर्ड कलीसिया नहीं रहेगी, कोई ऐसा ही ग्रुप रहेगा, कुछ लोग साथ में मिलते हैं, 3-4 लोग, तो वो लोग को भी ये कोरंथ का जो पत्री है वो लागू होता है, हर एक को लागू होता है। ठीक है। और थर्ड में लिखा है, ग्रेस टू यू एंड पीस, तुम सबको अनुग्रह और शांति हो पिता और पुत्र की तरफ से, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक्चुअली आप देखेंगे कि पौलुस का जब भी वो लिखता है ना, तो अनुग्रह के बारे में बहुत लिखता है। उसकी जितने भी बेनेडिक्शन, मतलब जो आशीष रहते हैं, आखिरी आशीष हमेशा बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। मतलब ये मनुष्य जो है, ये अपोस्टल जो है, प्रेषित जो है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा चलने के लिए तैयार था, और परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा था, और अनुग्रह को महसूस कर रहा था। ठीक है। अभी 4 नंबर देखेंगे। 4 मसीह में आशीष है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हाँ, 5 और 6 भी पढ़ लो। कि उन में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। भी कुछ चीजें इसमें समझने की है। वह हमेशा दूसरे लोगों के लिए धन्यवाद करता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये गिफ्ट तो मुझे भी मिलना चाहिए था, मैं क्यों प्रोफेसर नहीं करता हूँ, भविष्यवाणी नहीं बोलता हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं करता हूँ, बराबर। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, धन्यवाद करता है। प्रभु ने आप लोग को, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने सब आत्मिक दान, उन दानों से आपको भरपूर किया है। ठीक है। प्रभु ने हर एक बात में आपको भरपूर किया है। ठीक है। हर एक जो तुमको जो जो शिक्षा का जरूरत है, जो टीचिंग का जरूरत है, सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। ऐसा कुरिन्थियों के लिए वो बोल रहा है कि प्रभु ने आपको आपको माला माल किया है। इनरिच्ड मीन्स माला माल किया है, बराबर, हर एक बात के लिए। अब देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को बहुत सी चीजें दी गई है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ने रोमन्स नहीं किया है, लेकिन हम लोग ने इफिसियों में देखा, गलेशियों में, गलेशियंस में देखा। ठीक है। फिलिपियंस में देखा। तो हर एक जगह पे यीशु मसीह ने एक तो हम लोग को धार्मिकता दिया, वो हमारा धार्मिकता है। ठीक है। हम लोग अपने धार्मिकता से नहीं चल रहे हैं, हम लोग अपने कामों से नहीं चल रहे हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को हम धारण करके चल रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पे तो गिरते ही है। सब लोग गिरते हैं, एक जन नहीं, सब लोग गिरते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह की धार्मिकता हमेशा धारण करके रहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है यीशु के द्वारा। ठीक है। परमेश्वर की शांति मिली है यीशु के द्वारा। इस सब का रेफरेंसेस है, अगर आपको चाहिए तो दे सकता हूँ, बट हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। फिर रिकंसलेशन, पिता के साथ मिलाना, यीशु मसीह ने हम लोग को दिया है। ठीक है। जो प्रकाशन मिलता है हम लोग को परमेश्वर की तरफ से, वो भी यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन मिलता है। और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जस्टिफाइड हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। ठीक है। परमेश्वर ने हम लोग को यीशु की तरह अडॉप्ट, यीशु तो खैर दत्तक पुत्र नहीं है, हम लोग दत्तक पुत्र बनाए गए हैं यीशु मसीह के लिए। ठीक है। और यीशु मसीह में हम लोग को बहुतायात का अनुग्रह मिला है, सब चीजें दी गई है। अगर आप देखेंगे फिलिपियन 4:19 देखेंगे, एक मिनट दिखा लेंगे, फिलिपियों की पत्री 4:19। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। हर एक घटी को पूरी करता है प्रभु, हमारी हर एक घटी को पूरा करता है यीशु मसीह में। हमें उद्धार दिया है यीशु मसीह में, आत्मिक दान दिए हैं यीशु मसीह में, एक अच्छा गुड कॉन्शियंस, साफ विवेक दिया है। देखो, हम लोग अगर अपने आप पे फोकस करेंगे तो हमारा विवेक जो है वह दूषित हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह पे हमेशा हमारा ध्यान लगाएंगे तो हमारा कॉन्शियंस जो है साफ होता है एक तो। और हम जब भी पश्चाताप मांगते हैं, प्रभु से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमारे
विवेक को नया बनाता है। ठीक है, ये यीशु मसीह के द्वारा होता है। प्रभु ने हम लोग को महिमा के लिए बुलाया है। ठीक है, और प्रभु ने हम लोग को ज्ञान भी दिया है, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को ज्ञान मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से लोग है दुनिया में। ठीक है, तो प्रभु ने हम लोग को सबको दी, सब कुछ दिया है। और छठा वचन एक बार पढ़ेंगे फिर से। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हाँ, मसीह की गवाही क्या है? मसीह की गवाही, गवाही जो है ग्रीक में है, उसका नाम है मार्टूरियन। मार्टूरियन का मतलब है कि देखो, आज कितने लोग बोलते हैं कि रक्त साक्षी, हम लोग का प्रभु जो बुलाएगा रक्त साक्षी के लिए तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग का रक्त साक्षी नहीं है। लेकिन साक्षी मतलब क्या बोलते हैं, गवाही। गवाही जो है वह माटूरिया, मतलब कि मरने का ही गवाही होता है। आज यीशु मसीह मर गए हैं हमारे बीच में और जिंदा हो गए हैं, जिंदा हुए हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। इसके कारण हम अपने जीवन में भी पुनरुत्थान का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ये ही यीशु का, देखो, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन हम लोग को जीना है। ठीक है, जैसा यीशु मसीह मारे गए थे, फिर गाड़े गए थे, फिर उठ खड़े हुए, उसी तरह से हम लोग भी जो है अपने नए जीवन की चाल चले, नए जीवन में चलें। ठीक है, तो दैट डजेंट मीन कि हम लोग से पाप नहीं होता है, पाप होता है, लेकिन अगेन एंड अगेन हम लोग को कलवरी के पास आना है, कलवरी के क्रूस के पास आना है, मतलब मसीह यीशु के लहू को बार बार लगाना है, जब तक हम परफेक्ट नहीं होते हैं। परफेक्ट करने के लिए प्रभु ने हम लोग को बुलाया है। ठीक है, सातवां पढ़ेंगे। सात, हाँ, सात पढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। हाँ, यहाँ तक कि मतलब कि कोरंथ के अंदर पूरी की पूरी गिफ्ट्स चल रही थी, जो जितनी भी गिफ्ट, 9 गिफ्ट हैं। ठीक है, जो लिखी है कोरंथ में, वैसा 25 गिफ्ट है, ऑफिस हैं, 5 ऑफिस हैं। 5 ऑफिस मतलब 5 बात की सेवा है। ठीक है, ये सब के सब जो है कोरिन्थ में चल रहे थे, कोरिन्थ की कलीसिया में ये सब चल रहे थे। इसके लिए वो बोलता है कि तुम्हें किसी भी गिफ्ट की, दान की कमी नहीं है, सब दान तुम्हें मिले हुए हैं। और तुम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु यीशु आएगा। ठीक है, कब यीशु आएगा और हमें ले जाएगा, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रभु यीशु जाहिर हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु प्रकट हो जाएंगे हम सब लोग को लेने के लिए। ठीक है, 2 बार प्रकट होने वाले हैं, सब लोग को मालूम है। एक तो आसमान में आएंगे रैप्चर के टाइम, संतों को लेके जाएंगे। और दूसरी बार जो है धरती पे आएंगे, सब संतों को लेके आएंगे, संतों के साथ वो धरती पे आके रहने वाले हैं। ठीक है, 8वां देखेंगे। वचन 8, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आमीन। हाँ, ठीक है, तो अंत तक वो आपको कंफर्म करने वाला। देखो, कंफर्मेशन किसको बोलते हैं? अभी कितने लोग जो है जैसा कैथलिक में कंफर्मेशन बोलते हैं। अ, एक तो बचपन का जो बपतिस्मा वो लोग लेते हैं, और बाद में उसका कंफर्मेशन होता है कि अभी ये क्रिश्चियन है। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु में हम लोग कंफर्म है। जब हम लोग कंफर्म मतलब सिर्फ कंफर्मेशन का मतलब पास। ठीक है, और प्रभु यीशु हम लोग को कंफर्म करते हैं अंत तक, हमें अपने कामों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अंत तक हमें प्रभु बना के रखेगा। ठीक है, प्रभु हम लोग को ब्लेमलेस रखेगा, मतलब प्रभु हम लोग को निष्कलंक निष्पाप रखेगा अंत तक। ठीक है, जब तक यीशु मसीह का दिन नहीं आता है। ठीक है, मैं कल शायद अ, ये संडे को एक जगह प्रचार किया था कि एक यीशु का दिन है और एक शैतान का भी दिन है। तो यीशु का दिन जो है, यीशु मसीह का, वो है आखिरी दिन, जिस दिन सब लोगों का न्याय होगा। उस दिन जो है प्रभु हम लोग को, उस दिन तक हम लोग को प्रभु क्या करेगा, हम लोग को
ब्लेमलेस रखेगा, हमें निष्कलंक और निष्पाप रखेगा। ठीक है, तो हमारा दिल अगर कंडेम कर रहा है, तो हमारा अगर दिल हम लोग को ताड़ना दे रहा है, तो हमारा दिल से बड़ा यीशु है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, पीछे की जो 1, 2, 3 यूहन्ना की किताबों में लिखा है कि परमेश्वर हम लोग को ब्लेमलेस बनाता है। भले हमारा दिल जो है हम लोग को कंडेम करे, हमारा दिल जो है हम लोग को ताड़ना देगा, हमारे दिल से बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। ठीक है, तो कितने भी कौन से भी पाप में हम लोग गिरे हैं, उस सब से प्रभु हम लोग को साफ करके बाहर निकालता है। ठीक है, 9 देखिए। वचन 9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर फेथफुल है, परमेश्वर विश्वास पात्र है। देखो, मसीह जीवन में ना परमेश्वर की विश्वास पात्रता इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कितने लोग जो है विश्वास में गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा विश्वास पात्र रहेगा ही, बना ही रहेगा। हम लोग वीक पार्टी है, प्रभु जो है स्ट्रांग पार्टी है। तो परमेश्वर हमेशा विश्वास पात्र भी रहेगा। और परमेश्वर देखो, जब हम प्रभु हमारा विश्वास पात्र कब रहता है, देखो हम लोग का अगर फेलोशिप है, आज पूरी दुनिया का संगति यीशु मसीह के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? यीशु मसीह के साथ संगति क्यों नहीं है उनका? क्योंकि पाप में है वो। ठीक है, उनके पाप क्षमा नहीं हुए। लेकिन हमारे पाप क्षमा हुए हैं, और परमेश्वर विश्वास पात्र है। जो जो लोग फेथफुली कोशिश करते हैं अपने जीवन में प्रभु के साथ चलने के लिए, तो उन सब का जो है फेलोशिप प्रभु यीशु से, पिता से और पुत्र से हमेशा बना रहता है। ऐसे जैसा वचन में कहता है, जैसे वो रोशनी में है, वैसे अगर हम भी रोशनी में चलते हैं, तो हमें हमें एक दूसरे से फेलोशिप होता है, हम एक दूसरे से संगति रखते हैं। और यीशु का लहू हर पाप से हमें धोता है। देखो, कितनी चीजें अगर हमारे ध्यान में नहीं आ रही है, इसका मतलब है हम लोग निष्कलंक नहीं हो गए, निष्पाप नहीं हो गए। लेकिन परमेश्वर हमें निष्पाप बनाता है, परमेश्वर हमें निष्कलंक बनाता है। परमेश्वर का देखो, यीशु मसीह का जो ब्लड है ना, यीशु मसीह का जो क्षमा है, वो हमेशा हमें लगेगा। ऐसा नहीं एक दिन आएगा कि आप बोलेंगे अभी मैं परफेक्ट हो गया हूं, अभी मुझे यीशु के लहू की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अंत तक, स्वर्ग में जाने तक यीशु मसीह का लहू हम लोग को जरूरत है। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर में हम लोग को लगा दिया है। हम यीशु के शरीर है, कलीसिया यीशु का शरीर है। और शरीर के अंदर खून बहता है, नहीं तो शरीर नहीं है, बराबर ना? अगर शरीर में खून नहीं बहे तो वो मृत हो गया ना, डेड बॉडी हो गया। यीशु का शरीर डेड बॉडी नहीं है। हम सब यीशु मसीह के साथ लगे हुए हैं, और उनका खून हमारे अंदर बह रहा है, हमें शुद्ध कर रहा है, हर मोमेंट हमें शुद्ध कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या है, कभी भी खुद को कंडेम नहीं करें। हम लोग परमेश्वर के पास हमेशा आते रहे। जब भी कुछ पाप होता है, हमेशा परमेश्वर के पास आना अनिवार्य है, आना ही चाहिए। ठीक है, शैतान आपको बहुत रोकेगा, क्योंकि शैतान को क्षमा मालूम नहीं है, शैतान को कोई क्षमा नहीं है। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता है जब यीशु किसी को क्षमा करता है और उसको रिस्टोर करता है, उसको नया बनाता है। तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको कोई क्षमा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को, आदम के बच्चों को क्षमा है, मनुष्यों को क्षमा है। ठीक है, और प्रभु उतना ही क्षमा नहीं, प्रभु इनफैक्ट हम लोग को प्रेम करता है, इसके लिए क्षमा करता है। तो शैतान को प्रेम भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शैतान के ऊपर कोई प्रेम है नहीं। पर शैतान शैतान के राज्य में कोई प्रेम नहीं है, शैतान के राज्य में सिर्फ नफरत है। तो प्रेम की भाषा उसको समझ में ही नहीं आती। मतलब प्रेम करते तो क्या हो गया, प्रेम क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं है प्रेम क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे अपन जाएंगे। वो जो इश्यूज हैं, अभी इसके बाद बाद में जो है इश्यूज चालू हो जाएंगे। तो जो समस्याएं थी कोरिन्थ के कलीसिया में, वो सब अभी बातें करेंगे। 10वां देखिए। चंदस, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ
कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वो बोलते हैं, पौलुस यहाँ पे लिखता है कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुम लोग को बोलता हूं, सब एक ही बात बोलो, ठीक है, अलग अलग बातें मत करो, तुम्हारे बीच में कोई फूट नहीं होनी चाहिए, सब लोग हर एक बात में यूनिटी में आओ, डिविजन्स नहीं होना चाहिए। किसी भी कलीसिया में डिविजन्स मतलब का मतलब है पार्टीज नहीं होना चाहिए। पार्टी का मतलब मैं ये पार्टी में हूँ, मैं वो पार्टी में हूँ, मैं ये कास्ट से आता हूँ, मैं वो कास्ट से आता हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं वो भाषा बोलता हूँ। यीशु मसीह के अंदर कोई भाषा, कोई वर्ण, कोई गोत्र, कोई स्किन का कलर, कोई कल्चर,